नमस्कार साथियों, हमारी यूट्यूब चैनल PLSM प्रति में आप लोगों का सही दिल से स्वागत करता हूं। मैं एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं, जिसमें बताऊंगा कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED प्रथम वर्ष परीक्षा 2020 का क्वेश्चन पेपर हिंदी भाषा शिक्षण, जिसका कोड क्रमांक है 808। पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। निम्नलिखित प्रत्येक उप प्रश्न के साथ 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखिए। पहला है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यह परिभाषा दी है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, बा नंबर रायबर्न ने, सा नंबर स्वीट ने, दा नंबर वान एम्बोल्ट ने। सेकंड नंबर है श्रवणी सामग्री सुना कर उसका अर्थ ग्रहण कराना संबंधित है। आ लेखन कौशल, बा सुनना कौशल, सा बोलना कौशल, दा पठन कौशल। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक सही है, वो आपको चुनकर लिखना है। तीसरा है मौनवाचन से आशय है। आ नंबर धीमे धीमे पढ़ना, बा नंबर सास्वर पढ़ना, सा नंबर बिना बोले पढ़ना, दा नंबर आदर्श उच्चारण वाचन। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। चौथा नंबर है पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रमुख प्रश्नों का स्वरूप। पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर हो, दूसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, तीसरा ऑप्शन है जिज्ञासा उत्पादक हो, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसमें से एक सही है। पांचवा, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं? आ निगमन प्रणाली, बा आगमन प्रणाली, सा आ व बा दोनों, दा नंबर दोनों में से कोई नहीं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खालिस्तान धातु से हुई है। दूसरा है अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना खालिस्तान कहलाता है। तीसरा, समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के खालिस्तान आता है। चौथा नंबर, रामचरितमानस कामायनी साकेत प्रमुख खालिस्तान हैं। पांचवा, खालिस्तान के अनुसार भाषा की विशेषता विशेष प्रकार की रचना का वर्णन व्याकरण है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं? इसका एक वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा है छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल निहित है? तीसरा है ध्वनि साम विधि का एक उदाहरण दीजिए। चौथा है भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? पांचवा, व्याकरण शब्दानुशासन है, यह वक्तव्य किसका है? तो प्रश्न 3 के ये पाँच प्रश्न हैं, इनका उत्तर एक एक लाइन में देना है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5, संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है? प्रश्न 6, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न 7, गद्य शिक्षण की कोई 2 उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 8, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। प्रश्न 9, आकलन का क्या अर्थ है। प्रश्न 10, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्पष्ट करने के लिए अपने विचार लिखिए। इसका अथवा दिया है, हिंदी भाषा का साहित्यिक महत्व बताइए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11, कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अथवा में दिया है, हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखिए। अथवा में दिया है, पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अथवा में दिया है, भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न 14, बोलने की कौशल से क्या आशय है। हिंदी भाषा की कक्षा में बोलने की कौशल के विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया है, कविता शिक्षण का क्या महत्व है। कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, राजभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को माध्यम संपर्क भाषा के रूप में समझाइए। अथवा हिंदी भाषा के मानक स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्रश्न 16, बच्चों को पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए पठन के विभिन्न रूपों के उपयोग को समझाइए। अथवा है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17, गद्य एवं पद्य शिक्षण में कौन मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। अथवा में दिया है, वार्षिक योजना क्या होती है, इसके निर्माण की चरण बताइए। प्रश्न क्रमांक 18, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण के पाठ्यक्रम के स्वरूप को किस प्रकार निर्धारित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया है, व्याकरण शिक्षण के कौन कौन से पाठ रूप होते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 व लास्ट प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ बताइए। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और अथवा में दिया है, योगात्मक मूल्यांकन से क्या आशय है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं निहित होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो गाइस, ये था डीएलएड फर्स्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर, जिसका कि कोड क्रमांक 808 है और विषय है हिंदी भाषा शिक्षण। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस करते ही ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे कि और भी क्वेश्चन पेपर हम डालेंगे उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।